ड्यू टू टेक्निकल एरर, कुछ लेट हो गया, टेक्निकल एरर के चलते थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, बच्चों को भेज दिया हूँ पेन लाने के लिए। तब तक मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं स्टार्ट करता हूँ 12th। सॉल्यूशन के करने के लिए आपको मोल कंसेप्ट अच्छा से आना चाहिए, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, सिंपल वाला बेसिक कंसेप्ट नहीं, मोल कंसेप्ट। तो इसके लिए वहां हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर क्लास ऑफ नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, और तब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होता है रिडॉक्स रिएक्शन, एक वैलेंट बिट। आप जानते हो कि मेरा स्टार्टिंग चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, बहुत फर्टाइल चैप्टर है, बहुत वर्सेटाइल चैप्टर है। उस चैप्टर की इतना तारीफ करो, उस चैप्टर के माध्यम से हम आपको मोर देन 3000 रिएक्शन पढ़ाते हैं, बहुत वर्सेटाइल चैप्टर है। वो चैप्टर का 11th 12th वो दोनों में यूज है। वो आर्टिकल है, चैप्टर मत बोलो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल मोल का एक छोटा आर्टिकल है, लेकिन मैं उसको इतना यूज करता हूं और पूरे केमिस्ट्री को इजी कर दिया है। और बचा हुआ क्वेश्चन को रिडॉक्स डील कर लेता है। जो क्वेश्चन बैलेंसिंग से नहीं बनता है, बिना बैलेंसिंग के बन जाता है, वो आपका है डील कर लेता है उसका इक्विवेलेंट। और जिसमें बैलेंसिंग जानना होता है बैलेंस बनाने के लिए, उसके लिए रिडॉक्स डील कर लेते हैं। ये दोनों मेरा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल चैप्टर है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 11 करते रहो। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। मैं एक क्लास दे चुका हूँ, अपलोड नहीं हुआ तो आज दिया हूँ अपलोड करने के लिए। आज शाम को क्लास मेरा नहीं होगा, दैट्स राइट। आज जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ शाम के लिए, तो वीडियो देख लेना, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद भेज दूंगा। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से आराम से। उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिटेल्स आइडिया है, सारा बात जो भी बात आया ना इधर उधर का सब पे बात उसमें कर दिया हूँ। इसमें बातें नहीं होगा, इसमें आ रहा है कंटिन्यू, इसमें बातें नहीं होगा, इसमें एकदम टू दी पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन। थोड़ा पेन इधर है, पेन आपका आ रहा है। लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन, लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन, लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो का मतलब है क्या? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन बाय, लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्राइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर अच्छा से लिखना है तो अच्छा से लिखो, अच्छा से लिखना है तो अच्छा से ऐसे लिख दें। अ प्रोसेस in which substance is decomposed into its constituent part bypassing electricity through
its molten state or in aqueous solution. ओके, aqueous solution. तो मैं आपको दिखा दूं, पेन इज ओके, एकदम देखो अपने आप ठीक हो गया। ये पहले स्टाइल मारा अपने नेचर के अनुसार, मैं नहीं सुधरे, ये सुधर गया। इसके स्टाइल मारने के बाद इसको मैं छोड़ा नहीं, तो इनको सुधारना पड़ा। अब देखो मेरा साथ दे रहा है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट के साथ मेरे साथ होता है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, लास्ट में उसी को सुधारना पड़ता है। मैं तो बाबू सुधरता नहीं हूँ, जन्म का बिगड़ा वो क्या सुधरेगा। मैं तो नहीं सुधरता हूँ, सुधारना तो आप ही को पड़ेगा। थोड़ा सा है कुछ डिमेरिट मेरा, उतना तो झेलना पड़ेगा, है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उधर से इधर से करंट, इधर से इलेक्ट्रॉन। ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इससे लगा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है, ये पॉजिटिव होता है, और तो नेगेटिव से लगा है नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को देखो, पेन कितना अच्छा हो गया, देखो देख रहा हो ना। यही मेरा आदत है कि हम तो नहीं सुधारते, लेकिन सामने वाले को सुधार देते और सुधार जाता है ना। कुछ हमारे यहाँ बाहर के बाबू साहब बैठल हैं, अभी तक सुधरे नहीं है, लेकिन सुधारना इनको पड़ेगा। ये सुधरे तो नहीं है, आज एक क्लास छोड़ने के मूड में थे। इनको जो है ना, एक इनका एक्सक्यूज है ना कि महाराष्ट्र बोर्ड में हम पढ़े हैं, वो हमको बर्बाद कर दिया। हमको लिए एक बिहारी सब पे भारी, महाराष्ट्र के असर कितना दिन है, वो बिहार के असर तुरंत ला दूंगा। देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड नेगेटिव। बिहारी तुम देखो, वो इंडिया के हर क्षेत्र में नहीं है, वर्ल्ड के भी हर क्षेत्र में बिहारी है। जो मोदी से जो मिलने जाता है ना, अमेरिका में, रसिया में, वो सब बिहारी ज्यादा है, उसमें 90% बिहारी है। बिहारी जिसके पास हुनर है वो कहीं सर्वाइव कर लेगा। इतना स्ट्रगल लाइफ जीता है बिहारी कि वो कहीं सर्वाइव करेगा। दुनिया के किसी कोने में उसको अंतरिक्ष में ही भेज देगा ना, वहां बिहारी जो है ना, वो कबड्डी चिक्का खेलते रहेगा। ये बिहारी का कल्चर है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। जिसमें करवाते हैं ना इलेक्ट्राइसिस, आप लोग को देख लो, आपको अच्छा फायदा होगा। रिवीजन हो रहा है आप लोगों को, वोल्टामीटर क्वेश्चन बनाना, उसमें आर्टिकल दिया हुआ है। 12th वाले बच्चे को कहूंगा अरिहंत का क्वेश्चन बैंक खरीद लें, 12th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। चैप्टर खत्म हो उसको बनाया पूरा, ये आर्टिकल के साथ साथ जो आर्टिकल का पढ़ाई हुआ है उस आर्टिकल को उसमें बनाया। वोल्टामीटर इसको बोलते हैं, ये कैथोड है। आइए जो एबी भाई साहब को देख रहे हो ना, एबी, इस भाई साहब को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बैटरी है, समझ ही रहो। हाँ, इसको एनोड इसलिए बोलते हैं, यहाँ एनायन जाता है, Bn माइनस आयन अट्रैक्शन होता है, यहाँ अट्रैक्शन होता है N प्लस आयन का, ये अट्रैक्शन है। तुम जानते हो, अनलाइक चार्ज टेक प्लेस अट्रैक्शन, अनलाइक नेचर टेक प्लेस अट्रैक्शन, अनलाइक पोल्स टेक प्लेस अट्रैक्शन। तो आप इसको करो, इलेक्ट्रोलाइट सब लिख दिया, पहले भी लिख दिया था, वो जाएगा। आज पूरे सिस्टम को बोलते हैं ना, ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं, अलग से देखो, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिटेल्स तो हम कल बताएं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy into chemical energy। डिटेल्स उस वीडियो में है जो अपग्रेड हो रहा है। अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज केमिकल
reaction occurs by passing electricity. हो गया? पूरा बोर्ड को मैं धर के पढ़ाता हूं, थोड़ा सा देखना। आज current passed, as current passed, तो करंट पास करेंगे, थोड़ा बड़ा में लिखता हूं तो ए बी एट कैथोड। कैथोड बोले थे कटायन का घर है। कैथोड मतलब कटायन जाएगा वहां, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ए बनेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन लेगा। एट एनोड एनायन जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक नेगेटिव रहेगा, एक लॉस करेगा, दो नेगेटिव रहेगा, दो लॉस करेगा। एन नेगेटिव है तो एन एक सिंबल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस गेन का नहीं। तो दोनों को जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत तुरंत हम निकल जाएंगे। आज 2020 चल रहा है, पूरा टेस्ट मैच वनडे जो है ना, पिछला वीडियो में है जो पढ़ाया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, हाँ ना, क्योंकि मास्टर बोर्ड के लिए सुधारने के लिए थोड़ा सा रिपीट तो करना पड़ेगा। आप नहीं जानते, सबसे बड़ा जो पढ़ाई का तरीका है वो रिपीट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी मैन को परफेक्ट होना ना तो बार बार प्रैक्टिस करो। आप देखो डांस वाला, आईना के सामने देखो, राखी सावंत इवन 100 बार प्रैक्टिस करती है आईना के सामने, और जो भी हो परफॉर्म तो डांस का अच्छा कर लेती है। कोई मार्शल आर्ट्स का आर्टिस्ट देखना दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस में क्रिकेट का विराट कोहली देखो, जिम से लेके पूरा फील्ड में दिन भर प्रैक्टिस कर। धोनी को देखो, और जितने मतलब विजेता है ना वो प्रैक्टिस से बने। तो प्रैक्टिस आप भी करो। हाँ, मैं प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कम किया था। हाँ, मेरा प्रैक्टिस हो गया पढ़ाने के क्रम में। एज ए स्टूडेंट में एक चीज़ को कोई एक ही बार पढ़ता था, पढ़ाने के क्रम में मुझे प्रैक्टिस इतना हो गया, मैं बड़ा टीचर बना, जो भी बना आपके समक्ष हूँ, वो पढ़ाने के चलते। मैं अपने लिए बहुत कम पढ़ा, हाँ पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा। पढ़ाने में कुछ जो देना होता है ना, आउटपुट, तो इनपुट रहेगा तो ना आउटपुट दोगे। इनपुट के लिए मैं पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा। अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर बन के पढ़ता ना तो मैं IIT टॉप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पास तो जरूर करता। लेकिन मैं स्टूडेंट के रूप में नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ाने के क्रम में मैं बहुत पढ़ा। इसलिए बच्चा को कहता हूँ जिस क्लास में पढ़ो उसी का ट्यूशन ले लो। 11th में पढ़ते हो ट्यूशन 11th का लो, और जो मैं पढ़ाता हूँ जाके पढ़ाओ। अनजान क्वेश्चन करे नेक्स्ट डे में छोड़ दो। कोई टीचर यही करता है, फालतू फालतू क्वेश्चन मत बनाओ, जो हम पढ़ा रहे हैं वही बनाओ, नहीं तो नहीं होगा। ये सब झूठ बात है। नहीं आने के बाद एक्सक्यूज चलता है कि यही पढ़ाओ, वो कुछ नहीं, जो चीज़ को नहीं आएगा आपको ये कर देगा। तो तुम भी कर सकते हो, पढ़ाने का एक टीचिंग है, तरीका है। शुरुआत में मैं भी किया करता था। अब जो चीज़ नहीं आ रहा था कैसे बताएंगे, अगला दिन देख के आते थे, बताते थे। सारे टीचर का स्टार्ट इनिशियल पेज यही होता है, तो सारे क्वेश्चन नहीं जानते होता। प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते सब आ जाता है। मेरी तो प्रैक्टिस 92 से मैं दिखाया पढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट 92 का आया हुआ था, कल के वीडियो में है वो, तो वो अपना प्रूव किया, सामने ही कल आ गया था सब कुछ छोड़ करके। तो मेरा प्रैक्टिस अब क्यों नहीं हो, तुम्हारे उम्र से ज़्यादा मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो पढ़ने की बात छोड़ो। तो एक चीज़ तो रटा गया, नींद में भी हम सही है बोलते हैं। चलो आ जाओ, तो आप भी प्रैक्टिस खूब करो। सबसे अच्छा चीज़ है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करोगे ना तभी परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता, आई एम नॉट परफेक्ट बट बेटर देन यू। प्रैक्टिस करके आदमी परफेक्ट की तरफ जा सकता है। सो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आज के बच्चे का पेशेंस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है। वो आज के बच्चे के पास कम पेशेंस है, जल्दी सफल होना चाहते हैं। कैथोड है, एनोड पे गए, आप देख ही रहो, सारा कहानी में लिख दिया। यही तो क्लाइसिस है। आज थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल्स देखना है तो कल का वीडियो में। अब बोलोगे क्या क्या घटना घटा, बोल दो। कैथोड पे, कैथोड पे क्या हुआ जी, बोलो, तुम लोग बोलो। कटायंस, क्वेश्चंस नहीं कटायंस बोलते हैं उसको। कटायंस माइग्रेट हो जाएगा। तुम दादाजी के संगत में इंग्लिश नहीं सीखे, हम लोग सीखे लेकिन तुम नहीं सीखे।
कैटायंस हम लोग तो सीखे, लेकिन तुम लोग नहीं सीखे। तुम लोग घर के मुर्गी दाल बराबर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास एक मिश्रा सर इंग्लिश वाले का उनका पोता बैठा हुआ है, उन्हीं से बात कर रहा हूँ। हम लोग उनसे सीखे। घर के मुर्गी, घर के आदमी से कोई सीखता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। बहुत विद्वान टीचर थे। एक टीचर अच्छे थे, स्कॉलर क्या थे हम नहीं जानते हैं, टीचर अच्छे थे। टीचिंग एक अलग आर्ट है जो कम जान के भी सिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फिजिक्स वाला बहुत कम जानकार है लेकिन हीरो है। आपका खान सर, हर चीज का उनको सुपरफिशियल आइडिया है लेकिन हर चीज का स्पोकर बहुत अच्छा है। खान सर को देखो, हम जानता हूं अच्छे स्पोकर है लेकिन हर चीज का उनको सुपरफिशियल आइडिया है। मतलब उनसे केमिस्ट्री पूछो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। हम देखा था अमिताभ बच्चन साहब इंटरव्यू, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मतलब कुछ मतलब 50% बातें जो उनको आता था बता दिए, वो 50% बातें नहीं बताए। मतलब हमने उनको पाया कि हर चीज जानते हैं लेकिन सुपरफिशियल, स्पेशलिस्ट वो नहीं है। मैंने नहीं पाया। और फिजिक्स वाला तो कोरोना का फायदा उठाया, लॉकडाउन का फायदा उठाया। वो बेस्ट टीचर नहीं हुए, आज के डेट में बेस्ट कोचिंग वाले हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं। नो एलन कोटा, नो वाइब्रेंट, नो रेजोनेंस, नो बंसल, नंबर 1। तो आज की कहानी वही है, जो जीता वही सिकंदर। वो क्या है नहीं उसे मैटर नहीं है, जो जीत गया वो सिकंदर। हम लोग उनको सॉल्यूट करता हूँ, उन्होंने सिकंदर का काम किया। कैटायंस माइग्रेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसके बाद में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। आप दवाई खाए हो? दवाई खाए थे? वो ऐसा दवाई है ना कि रात को तुमको दिक्कत होगा, पोटी नहीं होगा। यहाँ दिक्कत हो 2-3 दिन तक पोटी नहीं होगा। हाँ, रिडक्शन। आज तो पेट खराब हो गया था जो बता दिया। रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। 14 पॉइंट यहां लिखता हूं। चौथा, कैथोड इज, छोटा मोटा एक्सक्यूज है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब होना वो सब दवा खा के आ जाओ, छोटा मोटा एक्सक्यूज भी नहीं। कैथोड इज अ पोल। हम ये नहीं कर रहा हूं कैंसर हो जाता आ जाओ, एड्स हो जाता आ जाओ, वो सब नहीं है। लेकिन छोटे मोटे जो एक्सक्यूज है ना ये होते रहते हैं। कैथोड इज अ पोल एट विच, तो रिपीट करने का कितना फायदा है। फटाफट बोल रहे हो ना, इसको बोलते हैं रिपीट करने का मतलब परफेक्शन की तो जाना। मतलब ऐसा रिपीट 2-3 बार कर लोगे ना तो स्टूडेंट नहीं टीचर बन जाओगे। मैंने ऐसा ही टीचर बना है, शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत है। कैथोड इज अ पोल एट विच देर आओ, लेकिन दुरुस्त था, नहीं समझे? देर आओ, देर होए। कहा गया कारज धीरे होते हैं, काय होता धीर। अधीर नहीं होना है, पेशेंस नहीं खोना है, हर कार्य को धीरे धीरे होता है। कैथोड इज अ पोल एट विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द सॉल्यूशन, इंटर इनटू द सॉल्यूशन। सेम बात है बाबू, तुम जानते हो, सेम बात है। बोल दो एट ए नोट, बोल दो बोल दो बोल दो। अक्कर क्या ना, आज हम बताता हूँ। फिर सेकेंड क्लास से बनने लगेगा बुक, आपका बता दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अध्यंत का है, ले लेना सीबीएसई बोर्ड के लिए। सेकेंड क्लास से बनना शुरू हो जाएगा, सेकेंड क्लास से बनना शुरू। लिखाऊंगा एट ए नोट एनायंस माइग्रेट। पिलर को जितना मजबूत करोगे ना मकान उतना ही दुरुस्त होगा। पिलर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ज्यादा टाइम तो पिलर्स में। मकान जो बनता है ना सबसे अधिक टाइम दिया जाता है पिलर्स में। बहुत सारा पुल देखो बिहार में गिर गया क्योंकि उसका पिलर ही कमजोर था। पिलर को जल्दी बना दिया, अगर पिलर में टाइम दिया होता तो ऊपर ढालने में दिक्कत नहीं है। मेन पिलर है, बेस है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल का बेस कौन है? रेडॉक्स और इक्विवेलेंट। एनायंस माइग्रेट क्या बोलोगे? बोलो बार वाला बोलो। बार वाला कुछ नहीं बोला, देख रहे हो? लॉस, इसके बाद एक्सक्यूज है मास्टर बोर्ड के। बोलो, तुमको बोल रहा हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बनाऊंगा करणी सेना का अध्यक्ष। हाँ, बार वाला को शिवम बार लिखे हैं, तो करणी सेना का अध्यक्ष बनाना है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, बोलता नहीं है कुछ इधर। पढ़ाई में इसको मन नहीं लगता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ए नोड
is a pole from which electrons leave the solution. आप जानते हो नोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जानते हो ना? तो लॉस करने वाला खाली एनायंस नहीं है, एक जाति और है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसको मेटल्स बोलते हैं और नाम है मीटल। मी मतलब मुझे, टल मतलब ठेलो, मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉन ठेलने वाला है, पुशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी नाम है उसका, मेटल ऐसे ही नाम पड़ा उसको, है ना? नॉन मेटल मतलब नो, वो ठेलने की बात नहीं करता है, वो लेने की बात बोलता है। तो क्या कहोगे? समटाइम मेटल का भी काम है लॉस करना। हाँ, इलेक्ट्रोड जो बनता है ना मेटल का बनता है। समटाइम मेटल्स ऑफ एनोड loses electrons and takes part in solution. हो गया। देखो यहां से करंट आता है, यहां से करंट जो आता है ना वो मेटालिक कंडक्टर से पास करता है। कौन कंडक्टर से? पिछले वीडियो में बताया हुआ है मेटालिक्स। यहां से आने के बाद यहां जो है ना ये करंट यहां पे इसको ले जाता है, कौन? ये एन प्लस है या बी एन माइनस, इसको यहां पहुंच जाता है, ये यहां पहुंच जाता है, ये यहां पहुंच जाता है। यहां पे करंट कैरिड बाय आयंस, मोबाइल आयंस है ना, मोबाइल आयंस है ना। इसमें करंट, इसमें क्या बोलो बाबू? करंट कैरिड बाई, करंट बताए थे, कैरिड बाई क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं बोले थे? दो टाइप का कंडक्टर, इसको बोलते हैं कौन कंडक्टर? कौन कंडक्टर है? मेटालिक कंडक्टर है। कौन है? मेटालिक कंडक्टर। सॉलिड में भी काम करता है कंडक्टर का, है ना। इसको बोलते हैं इसको जो बोलो देख रहे हो ना, ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक बात जानना, दोनों में उल्टा क्या है ना, उल्टा यही है, दोनों में चार्ज बड़ी है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आयंस है। उल्टा क्या है? कंडक्टेंस ऑफ, नया बात, मछली को जितना धोओगे हर बार गंदगी निकलेगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें बोलेंगे कंडक्टेंस ऑफ, दोनों में अंतर क्या है देख लो। मेटालिक कंडक्टर, इंपॉर्टेंट बात है, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ बाबू, ऑनलाइन क्लास के लिए तुम नया टीचर हो, थोड़ा सा त्रुटि है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, उसको माफ करना। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, कोऑपरेट करो, भरपूर आनंद दूंगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, एक्सेप्शन होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्शन का रीजन है ये जनरल लाइफ से बहुत है रिलेटेड, दैट्स व्हाई इंजॉय करके पढ़ो, इसमें घुस जाओ, फिर देखो मजा आएगा। जब तक इसमें घुसोगे नहीं, सुपरफिशियल पढ़ना चाहोगे, कम चलाओ पढ़ाई हो, तक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। इंटर में 12th में फेल करवाने वाला चैप्टर यही है, और टारगेट में ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाला चैप्टर यही है। फेलो करवा देगा इंटर में, हर क्वेश्चन में एबीसी लटका रहता है, सिंगल कोई क्वेश्चन नहीं होता है 12th में। एबीसी बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ऐसे करके हर में लटका है। आप अरिहंत का प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ, पता चल जाएगा।
क्लियर? सब बता दिया हूँ, लिख लो। हाँ, अब मैं बता रहा हूं एक करंट का रिएक्शन है, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन है, पता है ना? है ना? यहां से बी एन माइनस है, बी बनता है और प्लस एन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वही इलेक्ट्रॉन निकलता है, इधर आता है। करंट का उल्टा इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना? करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन उल्टा आता है। हाँ, फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू कैथोड कैथोड टू इलेक्ट्रोलाइट, बोलो ना इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, उसी को इंटरनल सप्लाई बोलते हैं, सही बोल रहे हो। अब देखो, जो भी सीरियस हो गया है, इसका पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। इलेक्ट्रोलाइट टू, ये अपना ड्रीम बनाया नहीं इंजीनियर बनने का। तो जितना मजा आता है इंजीनियर बनने में, बाकी चीज में मजा थोड़ी आता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई मतलब एंजॉय, फुल एंजॉय। डिस्को से लेके रेप पार्टी उसी में होता है, वही बच्चे करते हैं। इंजीनियरिंग में मेडिकल के बच्चे हैं ना, अगर जानना है तो कबीर सिंह को देख लो, पिक्चर को कबीर सिंह मूवी देख लो, पता चल जाएगा। जो बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के होते हैं ना, वही सब मस्ती करते हैं। जो डिग्री एग्जाम बीएससी एमएससी करता है, इसी बेचारे को कहाँ मिलता है। बड़ी करेगा तो मैरिन ड्राइव पे एक्सीडेंट कर लेगा, पुल पे एक्सीडेंट कर लेगा, उतना ही काफी है। कोई पार्क में जाकर के भैंस के साथ कूदेगा, और कुछ ज्यादा नहीं करेगा। बिहार में बात ऐसा ही है। रिप्लाई टू एनोड, एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट, एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। इस पे आ जाओ, हम अब तुझे लिखवाता हूँ, लिखो बेटा। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उल्टा क्या बोलोगे? पहला फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, हो गया, दिखाई दे रहा है। फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल सर्किट, सर्किट टू एनोड टू इलेक्ट्रोलाइट, वही इसी को बोलते हैं इंटरनल सप्लाई। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट टू, फिर वापस आ जाना है सर्किट में। और चौथा एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट, हो ही गया। अब जो बच्चों का पेशेंस हुआ वो तो क्लास लाइव कर रहा होगा। जिसके पास पेशेंस है वो क्लास लाइव कर रहा है, और जिसका पेशेंस कम है, थोड़ा सा सुविधा हुआ था, जिसके लिए मैं बोला कि खेद है। तो जिनके पास पेशेंस है वो तो ठीक है, और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो तो क्लास छोड़ दिया होगा, और वीडियो देखे, रात के सोने समय वीडियो देखे। लाइव पे लेकिन मजा ही अलग है। आप लोग ऑनलाइन में, कुछ बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मजा उठाएगा। जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। जो सो रहा है अयुष्मा भंगी, सो रहा है बाई भंगी, गया एग्जाम देने। सोबत है खोबत है, हो गया। कल का क्लास खत्म। कल का क्लास इतना ही बताया था, लेकिन वहां सर बातें पे
चर्चा था। हाँ, ये दोनों बातें नहीं था कल क्लास में, ये दोनों बातें नहीं था, ये बातें नहीं था कल के क्लास में, ये सब बातें नहीं था कल के क्लास में, ये बातें नहीं था। अंडरस्टूड? कल के क्लास में ये बातें भी नहीं था, लेकिन कल के क्लास में बहुत बातें था। इसके अलावा पूरा एप्लाइसिस का यात्रा वृत्तांत था, पूरा कहानी था। HCl कंडक्टेंस ज्यादा क्यों है? लेकिन नेचर ऑफ ग्राफ सेम है HCl NaCl का, लेकिन ऊपर होने के कारण कंडक्टेंस ज्यादा है, नेचर थोड़ी चेंज है। मिटा दूं, लिख लो। अब यही पेन सुधर गया, देख रहा हूँ। आज यही करो, आदत डालो। अंधेरा में लगता है अंधेरा क्या है, अगर पढ़ने की आदत डालोगे तो अंधेरा में भी दिखेगा। थोड़ा डालना पड़ता है, इसी को पेशेंस कहते हैं। विपरीत हालात में काम करना, उसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस एक लाइन है, पेशेंस लूजेस द सिचुएशन बट विंस द पर्सन। बुखार में क्लास करने आ गए, हो सकता है बुखार बढ़ जाएगा, लेकिन आपको जिता देगा वो पेशेंस। नॉलेज तो कमी हुआ नहीं, आपने सीख तो लिया। पेशेंस लूजेस द सिचुएशन बट विंस द पर्सन। एक्सक्यूज विंस द सिचुएशन। आज आप नहीं आते, दिक्कत नहीं थी, एक्सक्यूज आपके पास बहुत बड़ा था। डायरेक्ट मोशन, पापा ये बोलते, कोई नहीं कुछ बोलता, एक्सक्यूज था, लेकिन आप छूट जाते। लोग सीख लेता, आप छूट जाते। तो बोलते हैं एक्सक्यूज विंस द सिचुएशन, हैंडल द सिचुएशन बट लूजेस द पर्सन। वो पर्सन हार जाता है जो एक्सक्यूज में जीता है। अब विजेता वही है जिसके पास पेशेंस है। इसका एक जंगल में एग्जांपल देता हूं। हिरन तेज दौड़ता है जंगली कुत्ता से, लेकिन जंगली कुत्ता का शिकार हो जाता है। तेज दौड़ने वाला धावक कम तेज दौड़ने वाला कुत्ता का शिकार होता है, क्योंकि कुत्ता के पास पेशेंस ज्यादा होता है। ऐसे भी जान लो, मांसाहारी आदमी ज्यादा थकता है, मांसाहारी जानवर अधिक थकता है शाकाहारी जानवर से। थकता भी ज्यादा कुत्ता ही है, तो रेस्ट करता है पर लंबा लंबा जीव निकाल के। लेकिन पेशेंस क्या है ना, हिरन थक करके पेशेंस लूज हो जाता है, पेशेंस रुक जाता है। ये जब तक पकड़ाएगा नहीं, दौड़ते रहता है। अगर हिरन दौड़ते रहे ना तो उसके बीच जो फासला है वो बढ़ते रहे, लेकिन कुत्ता फिर भी नहीं छोड़ता है। और कम तेज दौड़ने वाला कुत्ता जो है, ज्यादा तेज दौड़ने वाला हिरन को शिकार कर लेता है। इसको पेशेंस कहते हैं। पेशेंस में ज्यादा तेज होना जरूरी नहीं है, मीडियम एवरेज भी है तो आगे निकल सकते हैं। पेशेंस के एग्जांपल में और देता हूं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के पास पेशेंस था, उसे ज्यादा योग्यता था विनोद कांबली के पास। दोनों एक ही गुरु का टीचर था, आचरकर का। विनोद कांबली के पास ज्यादा था नॉलेज, क्रिकेट का ज्यादा था विनोद कांबली के पास। खब्बू बल्लेबाज, शाहजी सपोर्टी। लेकिन सचिन के पास एक ही चीज था, पेशेंस। सचिन ने अपने पढ़ाई को टाइम नहीं देगा, क्रिकेट को टाइम दिया, 2 बार फेल किया था मैट्रिक। पेशेंस ही बहुत था सचिन के पास। अब विनोद कांबली सेंटिमेंटल था, सेंटिमेंटल आदमी हार जाता है। वो बहुत सेंटिमेंटल था। वो हमको देखे नहीं, वो टेस्ट मैच हम देखे थे, 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगातार, और तीसरा टेस्ट मैच में ना उसको बेईमानी करके एम्पायर आउट किया था 157 या कुछ पे, वो भी ट्रिपल के नजदीक था। तो रिकॉर्ड बनता, लगातार कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरी मारने वाला वर्ल्ड का सिंगल खिलाड़ी बनता। उसका भारी खब्बू बल्ला, भारी बल्ला। उसके पास नॉलेज की कमी नहीं थी, कमी थी बेटा पेशेंस का। आप जान लो, आज जो टॉप करता है ना वो पेशेंसफुल है। सिर्फ इंटेलिजेंसी से कोई टॉप करे हो ही नहीं सकता, उसका पेशेंस होता है, सीखने का पेशेंस। आप अपने में पेशेंस पैदा करो, हरा नहीं सकता। आप आपसे जो तेज बच्चा है ना उसको हरा सकते हो पेशेंस से। ओके, एग्जाम्पल 2 दे दिया। हमको ऐसे विनोद कांबली सचिन के बारे में हमें मांगना है। मैं भी क्रिकेट जानता हूँ, जहां तक जानकार हूँ, मुझे लगता है कि विनोद कांबली जो है ना सचिन से ज्यादा फर्टाइल क्रिकेटर था, वर्सेटाइल क्रिकेटर था। याद करना, मैच कलकत्ता में जो बोतल चल रहा था वर्ल्ड कप, सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे, विनोद कांबली जो है ना अड़ा हुआ था, आउट नहीं हुआ था। पेशेंस लूज कर दिया, क्रिकेटर को, फैंस को उल्टा पुल्टा बोल के क्रिकेट से बाहर भी कुछ दिन हो गया। सेंटिमेंटल था, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 था। कमी था तो पेशेंस का। इसीलिए आज क्रिकेट के भगवान सचिन है, होना चाहिए था विनोद कांबली को, है क्या सचिन। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ओके, तो हम लोग आते हैं, पेशेंस पे बात करना जरूरी है। विजेता हम नहीं बनाएंगे आपको, विजेता खुद तुम्हें बनना है। और कहाँ से प्राप्त होगा?
पेशेंस है। पेशेंस क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पेशेंस? विपरीत हालात में काम करना, उसी को बोलते हैं पेशेंस। विपरीत हालात में जिंदगी जीना। हमारे आदि मानव, हमारे जंगली मानव हमसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कारण कि उनका लाइफ में स्ट्रगल है। पेशेंस से उनका लाइफ जो है बीतता है, हर काम करने की उनका स्ट्रगल है। और जो बंदा स्ट्रगल किया लाइफ में ना, स्ट्रगल करने वाले को तो पेशेंस को दिखाना ही पड़ता है। ये टूट जाएगा, बैठ जाएगा, वो विजेता होगा। आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ विजेता होने का। मैं पास करने के लिए पढ़ाता नहीं हूँ, ये मजा नहीं है। मेरी पढ़ाई होती है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे से कंपटीशन हो, जो टॉप करता है उससे। पास नहीं, मैं अपना सब कुछ निकाल कर देता हूँ टॉप करने के लिए, पास करने के लिए नहीं। चलो आओ आगे लिखता हूँ, हेडिंग दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, हम दिखा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पूरा बात बोल दिया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल पिलर्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसका थ्योरी सीखोगे तो क्वेश्चन बनता है, जब आप थ्योरी याद नहीं करोगे, थ्योरी पे कन्विंस हो जाओ, समझे कि नहीं, वो मैटर से कन्विंस हुए कि नहीं, याद किए कि नहीं, याद क्या करना है। शिवम बार हमेशा याद करने में विश्वास रखता है। ये जो हमेशा कहता है कि याद करना होगा, सर याद नहीं करना होगा, समझना होगा और खुद से अपना क्रिएट करना होगा, अपने नॉलेज को इंटरप्रेट करना होगा, उतारना होगा अपने तरीका से, है ना। यहाँ कन्विंस होना है। हमने अभी तक बताया, 2 बार बता दिया व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, पूरा मेरा फोकस था। हाँ, कल वाले क्लास में बात इधर उधर का बहुत ज्यादा है, ज्यादा इधर की बात मतलब रिलेटेड टू टॉपिक्स, हर बात का उसमें एक्सप्लेनेशन है। वो टॉपिक से हम डेविएट हुए हैं केमिस्ट्री के माध्यम से। अच्छा, हेडिंग दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरा पेन साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने भी कहा कि बिना पढ़ाए छोड़ूंगा नहीं। आज जानते ही हो कि आज बिहार में लगन बहुत ज्यादा है, मुझे भी शादी में जाना है, मतलब 5-7 जो है जगह से इनवाइट है, लेकिन आदमी अकेला हूं, जाऊंगा एक ही जगह। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2 बात पे डिपेंड करता है। एक होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड और अटैकेबल इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड और अटैकेबल इलेक्ट्रोड। आप जानते हो डिफिनेशन, दोज इलेक्ट्रोड्स which do not take part in cell reaction are called inert electrode. Inert electrode, inert electrode एग्जाम्पल ग्रेफाइट। हाँ, इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, ग्रेफाइट है उसको कार्बन भी बोलते हैं, कार्बन रड, एक ही बात है ना। यूज करते हैं ग्रेफाइट, कार्बन तो बहुत सा है, एक इलेक्ट्रॉप से कार्बन का ग्रेफाइट, वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल्स है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, दूसरा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक समय था प्लैटिनम का मार्केट वैल्यू गोल्ड से 6 गुना ज्यादा था, अब इसका मार्केट वैल्यू घट गया है। इसका ब्रेसलेट मुझे दिखा रहा था, मार्केट वैल्यू घटने का कारण था ना कि दिखने में चांदी ऐसा लगता है, चांदी से बेहतर क्वालिटी है, लेकिन लोग दूर से उसको चांदी ही समझ लेगा, लेकिन इसलिए मार्केट है। लेकिन मेकिंग चार्ज इसका बहुत ज़्यादा होता है। रेट तो इसका बहुत डाउन था गए थे तनिष्क में, लेकिन मेकिंग चार्ज 60% 65%। इसका मतलब फिर री वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया था। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, लिखिए ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड का बोल दो डिफिनीशन, बोलो खुद से, बोलो, देखो अपना दिमाग लगाओ, अपना क्रिएटिव। To take part. हाँ, डू छोड़ दो ना, Yes, which टेक take में part. 2 इलेक्ट्रोड्स, डू हमेशा लगाना जरूरी है, वो सही रहेगा, लेकिन क्या है बिना मतलब का डू। 2 इलेक्ट्रोड्स Which take part विच टेक पार्ट in cell reactions इनसे, वही बात है, वही कहा, सेल रिएक्शंस are called active electrodes. आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। कुछ कॉमन सेंस से अगला बात खुद से बोलो, यही प्रयास करो कि आगे आगे मैं बोलूं, मुझे मजा आएगा। कॉमन सेंस से वो बातें सही जरूर मत हो, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आगे बोलने का प्रयास करो कि तुम्हारी भविष्यवाणी उसको बोलते हैं, प्रेडिक्शन सही था कि नहीं था, खुद से करो। अगर चेंज था तो ब्रेक लेगा, ठेस लेगा कि वो हम उल्टा बोल दिए थे, बात ये होता है, बोलना जरूर है। एक्टिव इलेक्ट्रोड एग्जाम्पल है ये जिंक, सब है, कॉपर, जिंक, कॉपर, देखो ना, ईटीसी। चलो, इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह का होता है, पता है। इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है इन मोल्टेन स्टेट, बोले थे ना, यहां कॉम्प्लिकेशन नहीं, मोल्टेन स्टेट। और दूसरा है इन एक्वस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन 2 टाइप का, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्लासेस, कौन सॉल्यूशन है कि डाइल्यूट है, नहीं। Yes. ठेठ में कॉन्क सॉल्यूशन मतलब गाढ़ा घोल, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और डाइल्यूट का मतलब तनु बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब है पतला सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इतना फैक्टर है आपके क्लासेस के प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करने का। तो अभी क्या सारा खत्म हो गया, अभी 10:30 भी नहीं हुए, ये चल रहा है 2020। 1 डे टेस्ट देखना है क्लासेस का तो कल वाला वीडियो नहीं, सारा कहानी है ना। Yes. तो क्लास के स्पीड को बढ़ाना घटाना तो मेरे हाथ में। जो आदमी टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, 1 डे का अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बता दूं कि वो 2020 का भी अच्छा बन सकता है। और मेरा तो फेवरेट है डिविलियर्स, मिस्टर 360। हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन फेवरेट मेरा वही है। डिविलियर्स, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, क्रिकेट में नेशन पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, नेशन को पसंद करता हूँ सेना में। मुझे शौक होती है कि कोई भाई हमारी भगवान न करे मुझे हो, अगर हो ना तो मुझे जो है ना एक्सपोर्ट कर दे पाकिस्तान। कोई बंदा मार करके मरूंगा तो मुझे मजा आएगा। नहीं, कुछ आतंकवादी इंडिया को बहुत तंग किए हुए, पूरा कश्मीर में बहुत परेशान है इंडियंस। अगर कोई मेरी बड़ी बीमारी है तो मैं मोदी से गुजारिश करूंगा मुझे पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर दे। मैं भी अजीत डोभाल की तरह जो है ना सब कुछ चेंज करके डैमेज तो करूंगा उस बंदा को जो मेरा इंडिया को, सोने की चिड़िया कश्मीर को डिस्टर्ब कर रहा है। दुख तो है, हालांकि मैं कश्मीर अभी तक नहीं गया हूँ। हाँ, वैष्णो देवी गया हूँ, कश्मीर नहीं गया हूँ इस छक्कों की वजह से। लेकिन अगर कुछ हो जाए ना तो मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जो है ना परमिशन दे, पाकिस्तान का वीजा पासपोर्ट दे करके एक्सपोर्ट कर दे। आज मैक्सिमम मेरी जो है मौत, मतलब जिंदगी का जो मृत्यु का अंतिम इच्छा यही है। मैं सेल्फी लेके नहीं मरूंगा, रोड एक्सीडेंट में मरना मेरे लिए गुनाह होगा। मरूंगा तो कुछ अजर महमूद हाफिज सईद ऐसा जो है ना छक्का का लीडर, इसको मार कर मरना पसंद करूंगा। चलो आ जाओ। वो मोहम्मद पैगंबर के नाम पे बच्चों को भटका रहे हैं। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं हमारे इस्लाम के बहुत देशभक्त हैं इंडिया में। मैं ऐसा नहीं है, इस्लाम को मैं पसंद करता हूँ, उनकी अच्छी बात है। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, उनकी अच्छी बात है, पसंद करता हूँ।
हमारे अबुल कलाम आजाद जी, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ एज ए साइंटिस्ट, मिसाइलमैन। मैं पसंद करता हूँ अब्दुल हमीद एज ए सैनिक। नो डाउट, मुझे इस्लाम से तकलीफ नहीं है। जो इस्लाम को या हिंदुइज्म को जो भटका रहा है ना, वैसे बिचौलियों से दिक्कत है जो आग लगा रहा है। देशभक्त दोनों हैं, इस्लाम के लोग भी देशभक्त हैं और देशभक्त हिंदू भी है, मुस्लिम भी है उससे। लेकिन जो दोनों को जो लगा रहा है ना, वो मेरा दुश्मन है। इंडिया अगर बर्बाद होगा ना, घर में आग लग गई घर के चिराग से। ये घर के चिराग जो है ना, यही चाहे वो आप क्या करोगे। पंजाबी देखो, हमारे जो खालिस्तान बने हुए हैं कुछ पंजाबी, हम तो अपने वीडियो के माध्यम से बिश्नोई को सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले मुस्लिम के पीछे नहीं लगे, लगना है तो पहले वो जो है ना खालिस्तानी, उन्हीं के पड़ोसी, वो खालिस्तानी जो कनाडा में बैठ के बदमाशी कर रहे हैं ना, उन लोगों के साथ काम करें। इनसे तो क्या है, बाद में निपट लेंगे। चलो टू दी पॉइंट, हो गया? ओके, हाँ, इनएक्वस सॉल्यूशन हो गया। कंसंट्रेशन, हाँ, कॉन्क सॉल्यूशन इसको बोलो, कॉन्क सॉल्यूशन बोलना ज्यादा अच्छा है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब हेडिंग दो, ए भी लिखो, ए प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस ऑन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाँ नया है, इलेक्ट्रोड एंड मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। चलो, आज शादी में जाना है, लेकिन मेरा एक स्टाइल है ना, नेगेटिव हालत में, विपरीत हालत में मैं ज्यादा काम करता हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है। जिस दिन कोई फंक्शन एंगेजमेंट होता है ना, उस दिन मैं ज्यादा पढ़ाने के लिए आतुर रहता हूँ। थोड़ा सा है वही बात है। मैं आर्टिकल हेडिंग दे दो, एकदम एग्जाम्पल से, एकदम एग्जाम्पल से, ठीक है ना? क्या है ना, बात है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl solution, NaCl on using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनेट है। हो गया? ओके, आज current past टू लेके चलो। तो टू लेने का कारण मैं समझाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो, +1 -1। टू लेने का बेटा कारण यही है ना कि आपका जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन गैस, वो डायटोमिक है, सोडियम एटॉमिक है। तो क्लोरीन को आप Cl नहीं लिख सकते, तो Cl2 लिखना होगा, तो डायटोमिक है। टू लेने का यही मोटो है। 1 लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली वो सही है, केमिकली सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कम से कम गलत हो। एट कैथोड कटायन जाएगा, अगर Na+ रहता, 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं 2 ले लिया हूं, तो 2+ गुना 2+ हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एट एनोड दो, जितना एक Cl होता, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, ऐसे बनता। लेकिन क्लोरीन क्या है ना, डायटोमिक है, Cl नहीं लिख सकते, वो ईडर है। Cl एडम होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 में, डाइमर है, समझ गए ना? वो आपको जानना होगा। कुछ गैसेस जो है ना, डाइमर से, डायटोमिक गैसेस को बोलते हैं। यहाँ 2 लेंगे तो 2 Cl2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो बेटा। जो आया वो तो कट गया,
इधर गेन हुआ, जितना गेन हुआ उतना ही लॉस करना, बराबर करना, जितना गेन हुआ उतना ही लॉस होगा, समझे? देखो 2NaCl, पढ़ाई सीरियसली करो ना, गार्जियन का सपोर्ट भी मिलेगा और तुम्हें भी पता होगा लेबर नेवर गोज इन वेन। अपना टारगेट तो छोटा मत करो, एम शुड बी हाई। पास करने के लिए टॉप करने की एम होनी चाहिए। ये मेडिको या आइडियन लिमिट नहीं होनी चाहिए। मुझे मेडिको स्टूडेंट पसंद नहीं है, मुझे आइडियन स्टूडेंट पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है आईपीएस। आईपीएस जिसपे मेरा भी धौस जमे, किसी को मारूंगा वो आके संभाल ले, उठा बैठी करवाए। मेडिको नहीं करवा सकता, आइडियन नहीं करवा सकता, पैसा तो कमा ही सकता है वो सिर्फ आईपीएस। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स मेरे केमिस्ट्री पढ़ करके आगे वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए आईटी या मेडिकल करके, वो कम से कम वो जाए सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी के एग्जाम में जाए, आईपीएस आईएएस बने। अच्छा आईएएस ज़्यादा पसंद मुझे आईपीएस है, मुझे खाकी वर्दी बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए वहाँ मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में, मेरे जान पहचान में कुछ वैसे स्टूडेंट्स होना जो आईपीएस हो। मैं थोड़ा सा लड़ाकू किस्म का इंसान हूँ तो मेरे को मदद करते रहे, है ना। और आईटीएन नीट वाला मेडिको वाला क्या मदद करेगा, मदद तो मेरे को वही कर सकता है। लड़ाई इलीगल नहीं करता हूँ, न बदमाशी करता हूँ, न बदमाशी सहता हूँ। मेरा कंसेप्ट इसमें सुभाष चंद्र बोस वाला क्लियर हुआ, लिख लिए? हाँ लिखो, देखो पेन कितना अच्छा हो गया, देख रहे हो। लेकिन हम तैयारी भी कर लिए, इसको छोड़े भी नहीं। इसी को बोलते हैं पेशेंस। कोई चीज में छोड़ मत दो, पेशेंस इसको बोलते हैं पेशेंस। उस पर तब तक यूज करो, हिट द टारगेट विथ ग्रेट पोटेंशियल टिल यू डोंट गेट सक्सेस। जब तक सफलता नहीं मिलता ना, टारगेट पर हार करते रहो। टारगेट चेंज मत करो, पाने का तरीका चेंज करो। खोजो अपने आप में कहाँ कमी है, रिपेयर करो। हर बार ट्यूशन पढ़ना जरूरी नहीं है, रिपेयर करो सेल्फ स्टडी से। मेरा वीक जोन कौन है, हम लोग भी वही करते हैं। हमारे भी बहुत सारे वीक जोन थे स्टार्टिंग टाइम से अब तक, बहुत वीक जोन खत्म हुआ तो मैं खुद से पढ़ के मैंने किया हूँ। बायोमोलिकुल्स जो मेरे हैं अच्छा, लेकिन हम पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची आई हुई है तो मैं उसका फायदा उठा लेता हूँ। उससे मेरा शादी का तैयारी करने में भी मजा आता है, टाइम मिल जाता है। और मेरा जानते हो सबसे बड़ा चीज है ना, मार्केटिंग में बहुत पसंद करता हूँ। सस्ता में जहर भी मिलता है स्कीम पे तो वही खरीद लेता हूँ। मेरे काम का हो नहीं, हम समझता हूँ आज में कल कोई ना कोई चीज में तो काम आ ही जाएगा। कोई चीज बेकार थोड़े होता है, लेके रख देता हूँ, हो गया। तो सस्ता मिलना चाहिए, खरीदने के लिए आर्टिकल फिक्स नहीं है। मैं अमेजोन वगैरह में आता है ना तो देखता हूँ किसमें सस्ता है, मेरा काम का चीज नहीं भी है तो खरीद कर रख देता हूँ। हर इन चीज का कोई ना कोई, हम नहीं करेंगे, मेरा रिलेटिव करेगा, मेरी बच्ची करेगा, मेरा बच्चा करेगा, मेरी पत्नी, कोई ना कोई तो यूज कर लेगा। ये मेल आइटम फीमेल आइटम नहीं है, कोई आइटम हो बस सस्ता होना चाहिए, मेरी कंसेप्ट यही है। ओके, तो देखो बेटा, लेकिन ये तो बातें हम एक एग्जाम्पल दे दी है ना, सही बात है। जो है एनसीईआरटी नहीं लिखे, एनसीईआरटी सबका एग्जाम्पल लेके निकल गया। अगर जानना है नॉलेज प्रोडक्ट लाइसिस, रटना नहीं, रिएक्शन रटना नहीं, रिएक्शन को ही रटना होता है। रिएक्शन को समझना है, रिएक्शन खुद से कैसे लिखेंगे इसके लिए आपको जानना होगा। देखो जान लो, इसके लिए बेस्ट बेटा जानना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस बोलते हैं, ये बेस्ट है। मैं इसको रिडॉक्स में ही पढ़ाता हूँ, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस का मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसकी जानकारी होना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, तो सीरीज याद कर लो। इसको याद करने के लिए मैं कविता दिया हूं, बच्चा को तो बहुत लोग भूल जाता है। कविता यही है कि लीला के, लिख दो कविता, डरो मत। लीला के, अच्छा से लिखूंगा सीरीज, वहां अच्छा से नहीं लिखा था। लीला के बाप से अच्छा से एकदम डिटेल्स पूरा, ये सबसे अच्छा सीरीज होगा मेरा। कल्लू मैं बेस्ट दे दूंगा, कल्लू ने, थोड़ा जगह तो घेरेगा, छोटा लिखता हूं इसीलिए।
थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। कल्लू ने मांगी मांगी अल्टो। मैंने 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 देख लिया। सवारी को नीलाम मैं यार जगह स्पेस छोड़ देना, स्पेस स्पेस जान जानबूझकर फिर भागना दाएं ज्यादा। फिएट कवारी को नीलाम कर दी। सन्नी प्रभाकर थोड़ा स्पेस थोड़ा स्पेस ही को थोड़ा स्पेस आगे होगी ब्राउन नहीं ले लेता हूं, ब्राउन काले पानी H2O H2O को और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको OH माइनस है H2O और OH माइनस है। और सेवन तो घट गया और इसको इधर लिख देता हूं और इधर जाता हूं। नहीं नहीं समझे तो फांसी की सजा। एक्चुअली घबरा मत, मैं बताता हूं पूरा क्लियर। हाँ रिडक्शन दिखाया क्योंकि आयुब जी ने मानता दिया रिडक्शन पोटेंशियल को। एक्चुअली ये थीम है कविता का, लीला का सारी तय हुआ
कल्लू से। कल्लू दहेज में अल्टो गाड़ी मांगा। लीला का बाप समझदार, उनके पास पुराना फिएट था। क्या कल्लू तो दहेज मांग रहा है, तो लीला के बाप ने क्या किया, उन्हें बोला मैंने जानबूझकर फिएट कबाड़ी को नीलाम कर दी। उनके पापा ने अपने फिएट को कबाड़ी को नीलाम कर दी, दहेज के खिलाफ थे, और धमकाया कल्लू को कि दहेज लेना जुर्म है, क्राइम है। मैंने जानबूझकर फिएट कबाड़ी को नीलाम कर दी। और बताया कि 2 आदमी दहेज लिया था, एक सन्नी एक पर भाकर, एक को काले पानी की सजा हुआ था, एक को फांसी की सजा हुआ था। यही थीम है कविता का। मैं लिख देना पसंद करूंगा, कविता यही है, लीला के बाप से कल्लू ने मांगी अल्टो। मैंने जानबूझकर फिएट कबाड़ी को नीलाम कर दी। शिवम बार याद है कविता पहले बताया थे डॉक्स में कि तुम पढ़े नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, चला हमसे नहीं छुप सकता, भगवान से छुपा लो। और तुम्हारे पापा बार बार बोलते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्ट लेके पापा के पास रिजल्ट भेज दिया था, बहुत दिक्कत हो जाए तुमको, सुधर जाओ। देखो मेरे सामने पेन भी सुधर गए, सुधरना पड़ता है। आगे होगी ब्राउन काले, यही इसी को और बोले हैं OH, और OH बोल सकते हो पानी, और यह नहीं समझे, नहीं समझे तो, पीछे लिखता हूं ठीक से, नहीं समझे ये झलिंगा भुला गया जी, झलिंगा भुला गया। क्या बात समझे नहीं समझे तो हो गया, नहीं समझे तो फांसी की सजा, फांसी की सजा। नहीं समझे तो, नहीं समझे तो फांसी की सजा, फांसी की सजा, यही कविता है। देखो ऊपर से नीचे आओ, कैथोड पे रिएक्शन करने का है, नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है कैथोड पे, और ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है क्या, एनोड पे, एनोड पे ऊपर वाला, ऊपर उल्टा रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्या होता है, लॉस होता है। अभी गेन दिखाए हैं, यही ना समझे हो, लिखा गया नहीं समझे तो फांसी की सजा, हो गया। तो नोट एक्चुअली क्या है ना, वो जो ऊपर से नीचे है ना, ऊपर जो देख रहा हो ना, ऊपर से नीचे जो बढ़ रहा है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे से ऊपर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
पोटेंशियल, और ये हाइड्रोजन मीटर है, 0 है वोल्ट, और ये लिथियम का -3.05 वोल्ट। ज्यादा क्या लिखा हूं? और सबसे कम फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, +2.87 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल आईपीसी ने मानता उसी को दिया है। समझे तो ये समझे है, नहीं समझे तो नहीं समझे तो फांसी की सजा। देखो नोट 1, दोज substances are reacted at cathode. Those substances are reacted at cathode. इंक भरे हो ना बाबू? नहीं इंक भरे हो? उस वाले में पुराने वाले में इंक भरा। नहीं, नया वाला में भी इंक भर, सूख जाता है, नहीं पता है? पेन रखे रखे सूख जाता है। नहीं जानते हो? जब स्टार्ट अप किए थे पढ़ाना ना, मेरा जानते हो इंक क्या होता था? पेन बहुत सस्ता, इंक की जगह यूज करते थे उजाला को, उजाला भरते थे। वो पेन जो है ना गीला हुआ कपड़ा से मिटता था। हाँ, ये भी जो है ठीक से मिटता है गीला ही कपड़ा से। देखो हो गया ना। Those substances are reacted at cathode which have got greater शॉर्ट में रिडक्शन पोटेंशियल एंड दोज सबस्टांसेस आर reacted at a node which have greater oxidation potential। और चूंकि आईयूपीएसी ने मानता दिया है रिडक्शन पोटेंशियल को, ये बोलते हैं और लेस रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। देखो वही पुराने पेन जो है सही चल रहा है, देख रहे हो? देखो पुराना पंथ चावल का पंथ पड़ता है, है तो पंथ पड़ता है पुराना चावल का, उसको ठीक करने की जरूरत है। बिहार बोर्ड भी वही है, पुराना होता है, जब ठीक हो जाएगा ना बिहार बोर्ड, उससे दमदार कोई बोर्ड भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं भी बता दूं कि मैं भी बिहारी बोर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यूकेजी एलकेजी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं 1 से लेकर सीधे एमएससी तक किया है, लेकिन सब जो था गवर्नमेंट कॉलेज था, बिहार बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड कोई नहीं था। ऐसे भी सीबीएसई बोर्ड में कहाँ है एमएससी बीएससी होता है? 12th तक तो है सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का, 12th और आईसीएसई बोर्ड के बाद वो विलुप्त हो जाता है। नहीं, फिर तो आया था यूनिवर्सिटी, आप जानते हो वो सब। बिहार बोर्ड जो है ना, जो बोर्ड हो तो हायर एजुकेशन में तो वही काम करता है, यूनिवर्सिटी होता है। नहीं, बोर्ड नहीं होता, यूनिवर्सिटी होता है। चलो, तो ये नोट तो है, फॉर्मेलिटी है नोट। नोट ट्रू मेस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोज सबस्टांसेस आर reacted at a node which are below and left hand side in electrochemical series, and those substances are
reacted at a node which are above and right hand side, above and right hand side, right hand side in ECS. मेरा यही काम है। मैंने कहा कैथोड पे वही रिएक्शन करेगा जो नीचे है, एनोड पे वही रिएक्शन करेगा जो ऊपर है। समझ गए? कैथोड पे वही रिएक्शन करेगा जो नीचे है, एनोड पे वही रिएक्शन करेगा जो ऊपर है। बात इतना ही है। एनोड ऊपर, कैथोड जो नीचे है कैथोड पे करेगा। लिखे? लिख लो। दो टाइम आपका हो गया, टाइम अधिक नहीं लेंगे आपको, 6 मिनट और है। तो हम टू दी पॉइंट चलेगा, है ना? जबकि 9 बजे से स्टार्ट नहीं हुआ था। राइट 9 बजे से होगा तो बहुत आगे होता। यही तो है। समझ में आ रहा है बाबू? Yes. आधा क्लास तो आपको पढ़ा हुआ था, नहीं था जी? आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, एज मैक्सिमम। जितना शेयर करो, जितना लिखोगे देखोगे ना, वही बोलते हैं प्रैक्टिस। हर बार मछली को जितना बार धोओगे कुछ ना कुछ गंदगी निकल के आएगा। हर बार जब लिखोगे ना कुछ कंसेप्ट डेवलप होगा। नो एनी क्वेश्चन इज हार्ड इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन। इसी को बोलते हैं पेशेंस। क्वेश्चन पे अगेन एंड अगेन ट्राई करना। देखिए वो लड़की को एक क्वेश्चन बनाया नहीं बनाई थी, हम नहीं तुम्ही को बनाना होगा। सामने बैठा के बनाए से बनाई ना। Yes. हाँ मेरा सिलेबस डिस्टर्ब हुआ, टाइम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन नहीं बनाने का आदत लगना वो ज्यादा खतरनाक है। नहीं बनाने का अगर आदत लग गया ना तो पढ़ना ही बेकार है। बनाने की तो आदत होना, जो लड़की बनाई नहीं, लगा कि मुझे ही जो उसको दिया ट्यूशन पढ़ाने के लिए शिकार उसी का हो गई, क्या टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो भी एडजस्ट करना, टाइम तो निकालना पड़ेगा। रात को टाइम नहीं मिलता है, कुछ नहीं करो, खाना छोड़ दो। जितना टाइम खाने में लगता है ना वो पढ़ाई को दे दो। खाना छोड़ो तो यही दिक्कत है कि नींद थोड़ा सा जल्दी नहीं आएगा, लेट से सोना पड़ेगा। नींद तो आ ही जाएगा, 2 बजे तक पढ़ो, खाना छोड़ दो। और खा लोगे तो फिर 2 बजे तक नहीं पढ़ सकते हो मन से। खाना छोड़ दो, पानी नहीं पी के, दूध पी के लग जाओ, एप्पल्स खा के लग जाओ, छोड़ दो। क्या है, रात को नहीं कहोगे। बहुत सा गरीब ऐसा है रात को खाना नहीं मिलता है, बिना खाए सो जाता है, मरता नहीं, आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसका स्टोमेच और स्ट्रांग होता है। रात को जो है ना पेट रिपेयरिंग करता है पूरे सिस्टम को। रात में खाना तो आप टेस्ट के लिए खाते हो, फायदा के लिए रात का खाना नहीं होता है। सूरज डूबने के बाद खाया हुआ खाना फायदेमंद नहीं है, सिर्फ टेस्ट सेटिस्फैक्शन है। अंडरस्टूड? देख लिया? अब क्वेश्चन है, कहानी खत्म है, 10 मिनट का बात है। हाँ देखो, फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl and KF are electrolyzed on using platinum electrode or graphite electrode. Find substance deposited at cathode substance produced at anode। ये भी बोलेगा। गैस वगैरह बनता है ना, डिपोजिटेड लिखना ठीक बात नहीं है, उसको लिखा था लिबरेटेड। अच्छा वर्ड है। substance remains as electrolyte cathode reaction
एनोड रिएक्शन, नेट रिएक्शन। देख लिया? भूख लग गया नहीं? भूख लगे तो ORS पी लेना, वही इलेक्ट्रिकल पाउडर। खाना भी है ना, लेकिन वो गोली नहीं खाना दोबारा। दवाई खाए नहीं सर, वो ORS पिए थे। हाँ तो ठीक, वो भी ठीक है। क्या दवाई का नाम क्या बोला? नॉरफ्लॉक्सासिन टीजेट, नॉरफ्लॉक्सासिन टीजेट नहीं खाए तो ठीक हो, अच्छी बात है। नहीं है ऐसे ही कंट्रोल करना ठीक बात है। दिक्कत है तो इमरजेंसी है, दिक्कत है तो इमरजेंसी है, डरना नहीं है उसमें कोई नहीं ना। अगर दिक्कत है तो जा सकते हो, जाने के पहले भी कर सकते हो। हाँ तब कहाँ डरना है? तो सही वो बात कह दो। चलो वो जो है ना, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको किए भी ना महात्मा गांधी थे क्या, विवेकानंद थे क्या, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। गलती बोल रहे हैं वो, उस समय क्या शर्माना, सब जानते हैं। हाँ वो सब तो शर्माना ले जाना क्या, जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म, है ना? हाँ गैप नहीं लिखे है ना। हाँ गैप में कुछ सबस्टांस है ना, तो गैप सही बोले, अच्छा याद दिल में है। गैप में सबस्टांस को लिख देता हूं। यहाँ H2O है, H2 प्लस हाफ O2। H2O का जो आयंस है ना, ये भी H प्लस आयन है, नहीं समझे? एक गैप क्लियर कर दिया है ना। यहाँ एक गैप बड़ा मन था खुद देने का, यहाँ D प्लस है, D प्लस समझते हो? हाँ वो मेटेलिक नहीं, ज्यादा पॉजिटिव है, H2 से ज्यादा पॉजिटिव है D2। वो मेटल की तरफ है, मेटल मतलब पॉजिटिव है, मतलब उसे लूज करने की पावर ज्यादा है। वो निगेटिव है ना, ऊपर होने का मतलब कम है पोटेंशियल, गेन करने से कम है, लूज करने की ज्यादा है। हाँ नीचे I2 है, हो गया ना? हो गया, भर दिया गैप को। सब गैप था, कविता में सेट नहीं हुआ था, कुछ भर दिए थे। और इधर कौन भरा था? यही ना, कविता में सेट नहीं हुआ था, नहीं समझे? ये सब कविता की जरूरत तो है, काम तब पर्याप्त होगा। बता गया ना, समझ गया ना? ठीक, ऐसे ही पूछना चाहिए, हमारे दिमाग से निकल सकता है। यही तो बोलते हैं कंसंट्रेशन हाई। अभी तुम करो ना, जमुआई नहीं आएगा जो करते ना, सब नहीं आएगा, वो तो आता है लो कंसंट्रेशन पे। देखो आतंकवादी भाग रहे हैं, पुलिस खेद रहे हैं, या तुम अपना फाइट मार्शल आर्ट्स का फाइट कर रहे हो, कभी वो आएगा तो 5-7 पंच लग जाएगा। वो है तो बीच में वो आ गया तो 5-7 पंच लग जाएगा। तो वो सब आता है नहीं, जब तुम्हारा पूरा इंद्रियां, 5 इंद्रियां अगर लगा हुआ है कस के, वो सब नहीं आना है। वो तो तब आता है जब तुम दिमाग कहीं है, शरीर यहाँ है, वो रिलैक्स हो तुम। होता है हम लोग को भी आता है, वो सताएं समय कथा चलता है ना, तो ध्यान प्रसाद पे रहता है, हम लोग को भी आता है सब। लेकिन अब हमको दुश्मन खेद रहा है पिस्टल लेकर के, अब रुक के जमा ही लेंगे, पूरा इंद्रिया को लगा देंगे भागने में। वो तुम पूरा इंद्रिया को लगा दोगे पढ़ने में ना, तुमको पता सब चल जाएगा क्या क्या छूटा है, कौन कौन चीज नहीं हुआ। यही हुआ है, इसी को बोलते हैं सीरियस कंसंट्रेशन। यही हुआ पढ़ाई का मेन मोटो। वैसे तुम ऑफलाइन में नहीं पढ़े थे, दिमाग से तुम्हारे में कोई शिकायत नहीं, दिमाग तो बहुत है। मिश्रा जी का DNA है, दिमाग खराब होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन तुम केयरलेस हो, जो केयरफुल नहीं थे, है ना, ये तो अपने मन का थे, जिद्दी थे। अब कोई उसको बोलेगा भी नहीं बनाने के लिए। अरे पापा बोलते हैं तो जरा भाग ही जाते हैं जॉब पे, मम्मी से डरता नहीं है, भाई छोटा ही है, दादाजी प्यारे करते हैं, दादाजी का सूद है, मुंह से प्यारा है। तो मेन बात है, मम्मी पापा चले गए तो ये हो गया राजा, किंग हो गया, समझ गया ना? मतलब हो गया। फिर जानते हो क्या, वही अकबर का बेटा था ना, नाम जानते हो अकबर बेटा का? सलीम नाम था, जहांगीर। अकबर हटा तो सलीम कहाँ जाता था? अनारकली के चक्कर में। अरे बाप से लड़ लिया था, नहीं पता है? सलीम बाप से लड़ा। बाप अकबर ने क्या किया कि अनारकली को चुनवा दिया दीवार में,
जब पता उसको चला कि हम जाने के बाद मेरा जो है सलीम वही यूज होता है, वही बात चुलवा ही दिया था। कहानी आप अनारकली पिक्चर देखे होगे, कहानी वही था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत मैच्योर्ड इंसान है। तो बेटा कर दो, देखो यहां लिखो एज करंट पास्ट लिखो, दो लेके चलो, डाइमर है क्लोरीन। देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर तो काम कर रहा है, तोड़ रहे हैं कैसे, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया वही तोड़ेगा। रिडॉक्स का पार्ट है, ये छोटा बड़ा भी आएगा, तो बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर आपको बराबर होना चाहिए। ऐड कैथोड, आपको पता है कैथोड पे कैटायन जाता है, सबको पता है। तो प्रश्न उठता है कैटायन तो दो गो है, कौन कैटायन जाता है? क्वेश्चन इज दिस, कैटायन नहीं, कौन कैटायन जाता है? तो जो नीचे है, रूल तो ही लिखा है ना, जो सीरीज में बाएं साइड नीचे है, कैटायन बाएं साइड होगा, कैटायन दाएं साइड नहीं होगा। गेन करके तो न्यूट्रल हो गया दाएं साइड। तो बाएं साइड जो नीचे है, तो देख लो खोलो सीरीज, अगर याद नहीं देखो, देखते देखते याद हो जाएगा। यहां देखो पोटेशियम बोला तो यहाँ सोडियम है ही ना दोनों, यस सर। और दो काले लिखे सोडियम है, दो लेने से मतलब ही नहीं था। ठीक है, कहा सोडियम नीचे ये है, तो सोडियम लिखे, यहाँ दो लेना मजबूरी है, तो क्लोरीन डाइड हो गए। ऐड का धोड हो गया बेटा, ऐड एनोड बोल दो बेटा, ऊपर ज्यादा रहेगा। तो दाएं साइड ऊपर है। अब दो एनायन जाए, पहला बात की एनोड पे एनायन जाता है, सुनो एनायन छापो मत खाली, एनोड पे एनायन जाता है, एनायन मतलब नेगेटिव है, वो जाएगा पहला बात। कैथोड पे कभी मत भेजना उसको, कैथोड पे कैटायन, कैथोड मतलब कैटायन का घर, एनोड मतलब एनायन का घर, कैथोड मतलब कैटायन का घर, एनोड मतलब एनायन का घर। अब रही बात ज्यादा कम का, तो कैटायन से अच्छा वाला नीचे है, रिएक्टिव कैटायन नीचे है, और रिएक्टिव एनायन के एनोड एनायन का ऊपर है। एनायन भी देख लो, यहाँ F माइनस, यहाँ Cl, F माइनस देखो यहाँ नीचे है, सबसे नीचे है, ये देखो दाएं साइड, यहाँ F माइनस और ऊपर है Cl माइनस, ये देखो, देखो F माइनस नीचे है, जगह नहीं देता लिख दिए, इसीलिए F माइनस नहीं जाएगा, Cl माइनस जाएगा। जितना नेगेटिव दो लिए, दो नेगेटिव चार्ज दो लिए, इसी के चलते क्लोरीन डायटोमिक है, Cl नहीं लिख सकते, Cl2 लिखना, इसलिए दो लेना मजबूरी है। तो इतनी बात है कि सारा दो नहीं लेता है। अब जानते हो छोटा बच्चा जो होता है कपड़ा उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, खेलता कूदता है, एक बड़े आदमी कपड़ा पहन के खेलता है, बड़ा बच्चा भी खेलता है, और जो बच्चा न्यू बोर्न है तो खेलता है, कपड़ा से कोई मतलब उसको, वैसे ही बुटा तो खेलेगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, बड़ा किड्स है, वो कपड़ा पहन के खेलता है, तो वही है बड़ा बच्चा है, क्लोरीन डायटोमिक है। अब कार्ड तो जो आया है हमारे ख्याल से जरूर समझ में आया होगा, क्या समझ में आ रहा है? तो अच्छा बच्चे पे हम कम ध्यान देते हैं, अच्छा तो सीख ही लेते हैं। कमजोर बच्चा को सिखाना वहाँ टीचिंग है, अच्छा बच्चा तो अपने आप सीख लेते हैं। बिगड़ल बच्चा को सुधारना वहाँ टीचिंग है। अच्छा बच्चा, सीधा बच्चा, डिसिप्लिन बच्चा सुधर ही जाता है, क्या मेन टफ काम है बिगड़ल बच्चा को, है ना। अब जर्मन शेपर्ड लेबरा को हैंडल किए तो कौन बात है, महान हैंडलर तो वो है जो पिटबुल को, है ना, रॉटविलर को, पिटबुल को, डोबरमैन को, है ना, उसको हैंडल करे, क्या एम आई राइट और रॉन्ग? अरे इसको क्या बोलोगे, जर्मन लेबरा क्या बोलोगे, कुछ नहीं करो पुच्ची लाते रहेगा, क्या खाना नहीं दोगे तो पुच्ची लाएगा। अगर जो है एटीट्यूड होता है पिटबुल का, वो मालिक भूल जाएगा जब खाना जहाँ रोक दिए तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, एटीट्यूड है उसके साथ ही पंगा नहीं, वो इक्विवेलेंट टू शेर होता है। और कुकुर जो है ना, शेर का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, दोनों को ट्रीट करने का तरीका अलग है, अंडरस्टूड। पालने का ही तरीका है, उसको प्यार दो, उसको सिर्फ तुम प्यार से जीत सकते हो, तुम उसको दबाव से नहीं जीत सकते हो, वो फिर नहीं सुधरेगा। प्यार करो, तुम्हारा उतना वफादार बने, वो कुत्ता हुआ, घोड़ा हुआ, नहीं तो कुत्ता घोड़ा क्या है, दांतों से खाता है, काटता है, लातों से मारता है, लेकिन प्यार दो ना, जान दे देगा। आप एग्जाम्पल नहीं तो जान लो, मनाना पड़ता है घोड़ा का चेतक, आप नहीं जानते, आनंद सिंह आज भी कहता है कि मेरे घोड़ा से कोई ब्रेस लगा ले, हार गया तो मैं पूरा संपत्ति अपना दे दूंगा, आनंद सिंह आज भी बोलता है। तो उसको टाइम देता है, प्यार देता है, तो लतखोर तो नहीं है कुत्ता
पिटबुल और रॉटविलर, उसको लतखोर की तरह ट्रीट करो, है ना। मारना है तो मारो, जर्मन शेपर्ड को, लेबरा को मारो, डोबरमैन तक मत मारो, उसे मार बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 ब्रीड को मत मारो। हाँ, आ जाओ बेटा, क्या हुआ? तो हो गया क्लियर कहानी, लिख दो नेट से रिएक्शन। वही बात है, कमजोर जो बच्चा तेज है ना उसको पढ़ाना आसान। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को फायदा क्या है, बच्चों को दिमाग में बस गया है कि कॉर्पोरेट में ही पढ़ाई अच्छी होती है। तो कुछ टीचर्स आ गए टीचिंग लाइन में ना, जिनको नॉलेज नहीं है, एनसीईआरटी रट के पढ़ाने आ गए ना, वो इतना गिरा दिया इंप्रेशन, प्रचार विचार करके बच्चे तो बटोर लिए, लेकिन बच्चे के दिमाग में इतना गलतफहमी पैदा कर दिया कि पटना में कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। क्योंकि दिखता तो बच्चों को वही सब है, कॉर्पोरेट जो प्रचार कर, वही टीचर दिखते हैं जो प्रचार करता है। वो नॉलेज होया नहीं हो, प्रचार से बच्चे ले जाते हैं, अब उनको न्याय नहीं कर पाते, पता चलता है लास्ट में तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं इंडिविजुअल से कि हम पढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट में पढ़ेंगे। ऐसे इंडिविजुअल भी एक महान टीचर है, बच्चों को जानकारी में नहीं होता, तो कॉर्पोरेट को अच्छा बच्चा मिल जाता है। हम लोग को खराब बच्चा को अच्छा बनाना था, मीडियम बच्चा ही मिलता है मुझे, एवरेज, मोर देन एवरेज। एक्सीलेंट बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इक्का दुक्का, उससे भागते हैं कॉर्पोरेट में, अलग अलग कॉर्पोरेट में, है ना। हम लोग को एक्सीलेंट से को हरवाना है, मोर देन एवरेज बच्चों से हराना है। किसको? एक्सीलेंट को हरा सकते हैं, बस वही पेशेंस, ये हथियार बना लें। एक्सीलेंट को हम रौंद देंगे, जैसे सचिन ने रौंदा किसको? विनोद कांबले को। जंगली कुत्ता ने रौंदा किसको? हिरन को। चलो 2 NaCl, 2 कैप का हो, Yes. कैथोड पे सोडियम, एनोड पे Cl2, अब प्लस सॉल्यूशन वही। तो बोल दो कैथोड पे कौन बना? सोडियम। नोड पे कौन बना? इलेक्ट्रोलाइट कौन हुआ? सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया, रिमेन्स इन इलेक्ट्रोलाइट, एज इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, रह गया केफ, Yes, sir. के प्लस एफ माइनस केफ। एक पॉइंट छूट गया, यहां लिखता हूं, सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइज्ड कौन हुआ? NaCl, NaCl. कैप नहीं होगा। नेट रिएक्शन तो यही है। अब यहां लिखता हूं कैथोड रिएक्शन। कैथोड पे ठीक है आया Na प्लस, लेकिन मेरे पास Na प्लस नहीं था, मेरे पास NaCl था। Na प्लस किसका पार्ट है? NaCl का पार्ट है। नहीं बोलो, Yes, sir. NaCl से स्टार्ट करो, जिससे वो आया है। हमने Na प्लस नहीं दिया था, हमने NaCl दिया था, सोर्स ऑफ Na प्लस दिया था। ये है कैथोड रिएक्शन, आप जान लेना। ये लग गया सॉल्यूशन में। फिर देखो एनोड रिएक्शन, नेट को मैं दिखा दिया। एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन आया? Cl माइनस तो आया, यानी पार्ट किसका था? NaCl का ही पार्ट था। इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ सिर्फ किसका? NaCl का। एनोड रिएक्शन में फिर स्टार्ट करो NaCl से। नोट पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, आपने नहीं बोला था? नहीं बोला था? Yes, sir. नोट देख लिया। नोट 2 नोट 3 लिखाता हूं। हेयर कैप is added with NaCl
to decrease electrolysis temperature. नोट 3 हो गया. नोट 4, this process is called Down's process for extraction of sodium and manufacture of Cl2 as byproduct. ओके, मैं फिर बोलूंगा हर दिन की तरह. आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है. इट्स नॉट माई ऑर्डर, इट्स माई रिक्वेस्ट. आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ, इससे जीते हुए सारे रकम आपका होगा अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. ओके ओके, आप लिख लो. गुड डे. पूरा दिन बचा हुआ है, अभी गुड नाइट नहीं बोलूंगा. अगर मौका मिल गया फिर मिलने का तो मिल लूंगा, नहीं मिल पाया तो गुड नाइट. गुड नाइट का मतलब है कि अब नहीं मिलेंगे आज के दिन, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे. गुड डे का मतलब दिन भर, रात को मिल सकते हैं, तो गुड डे ही बोलता हूँ, है ना. या मूड का कोई ठीक नहीं. ऐसे तो मुझे शादी में जाना है, हो सकता है मौका मिला तो फिर अपना भी हो जाऊँ. वहाँ मन नहीं लगा तो भाग कर चल रहा हूँ. यहाँ तो मुझे मन लगता है, कोई काम में मन लगे नहीं लगे, इस काम में मुझे बहुत मन लगता है. दिस इज नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज माई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑल्सो. यहीं पे मुझे मजा आता है. बच्चों से लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, बातें भी करता हूँ. मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी यही है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी यही है. और अपने 24 घंटा में ना मैं 15-16 घंटा बच्चों के साथ रहता हूँ. लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक जो भी होता है ना, एज ए फ्रेंड भी होता है, एज ए दुश्मन भी होता है, बच्चों से होता है. बाहर के दुश्मन तो बचे हुए हैं, उनके पास लिए टाइम है, मेरे पास नहीं है. बाहर के दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है, बाहर के दुश्मनों के लिए टाइम नहीं है. दुश्मन भी मेरा स्टूडेंट होता है और दोस्त भी मेरा स्टूडेंट होता है. उसी के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है. पढ़ाई की बातें भी होती है, हंसी मजाक भी होता है एज ए फ्रेंड. ओके, तो गुड डे अगेन. अब कर दो बाबू, आप कहाँ से होगा देखो, कर दो आराम से, रिलैक्स हो गए.